कोई इसमें चेंजेस करूंगा तो वो तभी करूंगा अगर मेरे कंसल्टेंट्स की पॉकेट में पैसा बढ़ेगा, राइट? तो हमने कुछ समीर जी के लिए, तो हमने अपने प्लान को देखा और उस प्लान के अंदर कुछ ऐसी चीजें हमने आइडेंटिफाई की हैं कि अगर हम वो करेंगे तो इसमें और भी ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को। तो वो एक पहलू है जिसके बारे में आज मैं खुल के नहीं बता पाऊंगा आपको, इट्स नॉट एडवाइजेबल, लेकिन अगले कुछ दिनों में आप तक ये समाचार जरूर पहुंचेगा, लेकिन एक मोटा मोटा अंदाजा आपको जरूर दूंगा। नया फील्ड सिस्टम क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? तो मैं ये भी चेक कर रहा हूँ ना, कोई सो तो नहीं रहा बीच। हाँ जी, आप बताइए। फील्ड सिस्टम नहीं वो बताइए, आप तो पीएचडी हैं। करेक्ट, बाहर जाके लोगों को फील्ड में कन्विंस किया जाता है। ओके, वो और कौन बताएगा पीछे से? फील्ड सिस्टम क्या होता है? किसी कंपनी का फील्ड सिस्टम है, ये क्या मतलब है इसका? परफेक्ट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। कि अगर डेमो देना बिल्कुल ठीक है। अगर कंपनी एक ऐसा सिस्टम बनाए कि जैसे ही आप कंपनी ज्वाइन करते हैं उसके बाद कंपनी एक प्लेटफॉर्म ऐसा बना रही है कि आपका हाथ कोई ना कोई थाम रहा है, चाहे आपके अपलाइन अवेलेबल हो या ना हो, लेकिन आपके पास एक ऐसी मशीन सेट हो गई है जिसके अंदर आप घुसेंगे तो आजाद होकर निकलेंगे, उसको बोलते हैं फील्ड सिस्टम। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे कि क्या नया फील्ड सिस्टम क्या है ये मोदी केयर का, और ये कब आएगा और इसका क्या इम्पैक्ट आपके बिजनेस में होने वाला है। उसके बाद हमारे प्रोडक्ट लॉन्चेस, तो अगले करीब 5 महीने में करीब 40 से 50 नए प्रोडक्ट्स हम आपको देंगे। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अपने आप में कंपनीज के बराबर हैं। अपने आप में डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी कंपनीज हैं सिर्फ वही प्रोडक्ट बेचती हैं। ऐसी कैटेगरीज में हम एंट्री करने वाले हैं। तो प्रोडक्ट पे बहुत सारी एक्साइटमेंट होगी और क्वालिटी अपग्रेड। पिछले लगभग 6-7 सालों में हमने अपने कुछ ब्रांड्स के कपड़े नहीं बदले हैं। आप देखते हैं आसपास जो कंज्यूमर ब्रांड्स होते हैं उसमें देखते होंगे, अरे तो पैकेजिंग बदल गई, न्यू एंड इम्प्रूव होता है ऐसा। ये ब्रांड्स क्यों करते हैं? अपनी तरफ अटेंशन, हाँ जी बोलो, डुप्लीकेट ना आए, वो भी एक कारण होता है। दूसरा ये होता है कि जब आप, थैंक यू, उसके बाद क्या होता है, उसका ये भी फायदा होता है कि जब आप न्यू एंड इम्प्रूव करते हैं तो कंज्यूमर जो होता है, अगर किसी और ब्रांड की तरफ जाने की सोच भी रहा होता है तो वापस देखता है भाई इसमें कुछ नया है, न्यूनेस आ जाती है, आपको बताने के लिए कोई न्यूज मिल जाती है, राइट? तो बहुत ऐसे मोदी केयर में कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके हम इस साल थोड़े कपड़े बदलने वाले हैं और कुछ नई फॉर्मुलेशन लेके उनको और उनकी क्वालिटी और उम्दा बनाने वाले हैं। तो उसके लिए भी तैयार हो जाइए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हमारे ऊर्जा प्रोजेक्ट। तो ये आप सब जानते हैं, हमारी पुरानी 6 महीना 12 महीने वाली लॉयल्टी वापस आ गई है। ये ठीक किया हमने, वेरी गुड। अब जब आप किसी के पास जाते हैं, किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं जो पुरानी लॉयल्टी में था या नई लॉयल्टी में उसको लेके, तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर ये जो नई लॉयल्टी आई थी इस पे हम लोग समझा के लाए थे लोगों को 6 महीने 12 महीने वाली लॉयल्टी से बेटर है। अब आप बोल रहे हैं 6 महीने वाली 12 महीने वाली लॉयल्टी में मोदी केयर वापस चली गई, तो उनको हम क्या बोले? ऐसा आता है आपके दिमाग में सवाल? तो अगले 2 मिनट में मैं कोशिश करता हूं आपको अपनी भाषा में बताने के लिए कि ये बदलाव किस लिए किया गया और ये बदलाव क्यों इंपॉर्टेंट है। जानना चाहेंगे? तो एक चीज होती है एक्सपेक्टेशन, यानी हमारी इससे क्या उम्मीद है, और एक चीज होती है रियलिटी, यानी असल में हुआ क्या, करेक्ट? तो एक्सपेक्टेशन हमारी ये थी कि जो हमारा ये प्रोग्राम था 1 महीने की लॉयल्टी वाला प्रोग्राम, ये एक लॉयल्टी प्रोग्राम है, ऐसी हमारी उम्मीद थी। लेकिन हुआ क्या, ये लॉयल्टी की तरह काम ही नहीं किया, ये कैशबैक की तरह काम किया। लोगों ने इसको लॉयल्टी की तरह देखा ही नहीं, लोगों ने इसको कैशबैक की तरह देखा। भाई ऑर्डर डालिए, आपको 700 रुपए का या क्या था 450 रुपए का, 800, 450, 1200 और 250 रुपए के वाउचर आ जाएंगे। ये कैशबैक था। उनकी नजर में उन्होंने इसको लॉयल्टी की तरह इसको देखा ही नहीं, हालांकि हम चाहते थे लॉयल्टी प्रोग्राम। सेकेंड, हमें लगा कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन समझते हैं सर? जो अभी किया तुरंत मिल गया उसका,
तो हमें लगा जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है उससे लोग खुश होंगे, अगर छोटी ग्रेटिफिकेशन भी मिलेगी लेकिन इंस्टेंट मिलेगी तो लोग खुश हो जाएंगे उससे। रियलिटी में हुआ क्या, लोग बोलते हैं ये मोदी केयर के प्रोडक्ट से प्यार करते हैं, हम मोदी केयर के प्रोडक्ट हर महीने खरीदते हैं, आप हमें छोटे छोटे रिवॉर्ड क्यों दे रहे हो, हम 6 महीने रुकने को तैयार है, हमें बड़ा रिवॉर्ड दीजिए। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला जो कस्टमर था वो मोदी केयर में एक्चुअली था ही नहीं। मोदी केयर का जो कस्टमर है, मोदी केयर का जो नीचे कंसल्टेंट है जिसने बिजनेस शुरुआत की है, वो चाहता है कि 6 महीने तो मेरे को रेगुलरली मोदी केयर के प्रोडक्ट खरीदने ही है, अच्छी क्वालिटी अच्छे प्राइस में अगर मिलती है तो क्यों नहीं खरीदेंगे। और अगर वो प्रोडक्ट खरीद के मुझे एक साथ 3,000, 4,000, 4,500, 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स मिलते हैं 6 महीने के बाद, तो वो देखने में मुझे ज्यादा मजा आता है। वो है या नहीं ऐसा? अब हमें लगा कि 1 महीने की लॉयल्टी करेंगे तो भाई लोग रिटेन ज्यादा अच्छे होंगे, यानी आप आए मोदी केयर में इंस्टेंट रिवॉर्ड मिला, उसके बाद अगले महीने फिर आए फिर रिवॉर्ड, हमें लगा इससे रिटेंशन बढ़ेगा, पहले से और इंप्रूव हो गया। लेकिन हुआ क्या, डर खत्म हो गया। अब देखिए जो सेल होती है ना वो भी डर से होती है कि अगर मैं, इसको बोलते हैं फियर ऑफ लॉस, कि मैं अगर ये नहीं करूं तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान खत्म हो गया, एग्जिट मिल गया जी, कोई बात नहीं। जब लीडर उनको बोलते थे आप ऑर्डर करिए आपकी लॉयल्टी टूट जाएगी, बोलते कौन सी लॉयल्टी टूटेगी, वो तो 1 महीने की लॉयल्टी है, ये तो वाउचर डाल के 1,000 रुपए का जो लेना है मुझे ये भी अगले महीने हो जाएगा, इसके लिए भी कंपनी ने 3 महीने दिए हुए हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। फियर ऑफ लॉस खत्म हो गया। अब फियर ऑफ लॉस अगर खत्म हो जाता है तो आपकी रिटेंशन पे डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने बोला भाई इस नई लॉयल्टी के अंदर 4 गुना लोग आएंगे, ये बात एकदम सच थी कि 4 गुना लोग आए, लेकिन ये जो 4 गुना लोग थे ये अलग अलग लोग थे, ये वही सेम लोग नहीं थे। यानी ये लोग आए, अगले महीने कोई और लोग आए, उससे अगले महीने कोई और लोग आए, उससे अगले महीने कोई और लोग आए, बिजनेस वाज फाइन, लोग आए, लेकिन वो अलग लोग थे, तो जो सेम लोग थे उनकी लॉयल्टी बिल्ड आप नहीं कर पा रहे। यस और नो? हमें लगा बड़ा आसान है इसको समझाना, सिंगल मंथ लॉयल्टी, भाई ऑर्डर डालो वाउचर आएगा, बड़ा आसान लगता था, आपने भी सबने बोला बड़ा आसान लगता था। ये हम भूल गए कि मोदी केयर में 50% तो महिलाएं, और महिलाओं के दिमाग में इतना जंजाल ऑलरेडी है कि वो कॉम्प्लिकेशन से दूर भागती हैं, बुरा मत मानिए, बट वो है ना, इतना कुछ आप लोगों के दिमाग में खिचड़ी पकती रहती है, हमने एक और खिचड़ी डाल दी, बोला जी सिंपल रखिए, 6 महीने ऑर्डर करिए, 7वें महीने उसके बराबर का प्रोडक्ट ले जाइए, 12 महीने ऑर्डर करिए, 3 महीने का प्रोडक्ट ले जाइए, इसे माथा बच्ची से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। मेरे को दिमाग लगाना है, मैं दूसरी चीज में लगाऊंगी, अपने हस्बैंड की टांग तोड़ने में लगाऊंगी। राइट? तो जो हमारी जो विमेन कंसल्टेंट्स थी वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई, उनको पहले वाली लॉयल्टी समझाने में ज्यादा आसानी होती थी, ज्यादा सिंपल लगता था, और उसकी जो ट्रांसलेशन डुप्लीकेशन होती थी उनके लिए वो बेटर होती थी, तो इसीलिए इसको चेंज किया। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं ऑलरेडी, आप देख रहे होंगे दिसंबर जनवरी में ऑलरेडी रिटेंशन इंप्रूव हो रही है, और बहुत अच्छा स्टेप था हमारा कि इस लीडरशिप के साथ मिलकर हम लोगों ने, हमारी एडवाइजरी काउंसिल के साथ मिलकर डिसाइड किया कि इस लॉयल्टी पे वापस चले जाते हैं। तो मोदी केयर का फैब्रिक ही वही है, जो मोदी केयर में लोग बंधे हुए थे वो इस लॉयल्टी से बंधे हुए थे, तो लेट्स गेट देम बैक। सो अब आपको क्या चाहिए कि जितने भी लोग वो थे जो ये लॉयल्टी, पुरानी लॉयल्टी से टूट के निकले थे, उनको सबको अच्छे से टारगेट करके वापस लेके आइए बिजनेस में, जिससे आपके चेक्स और भी बढ़िया तरीके से उछले। एक और स्टोरी आ गई।